भगवान कृष्ण के परम सखा हैं सुदामा। प्रभु के साथ गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन किया था। बड़े गरीब है, सुबह यदि भोजन हो जाए तो शाम को मिलेगा कि नहीं, और शाम को मिल गया तो सुबह मिलेगा कि नहीं, इसका कुछ भी भरोसा नहीं था। लेकिन आठों पहर हर पल अपने मित्र कृष्ण को ही हर पल भजते थे। माता बंधुओं, बहुत बार लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र थे। आप दरिद्रता जानते हैं किसे कहते हैं? दरिद्र कौन होता है? दरिद्र वो होता है जिसके जीवन में संतोष नहीं होता। कौन होता है दरिद्र? जो असंतोषी व्यक्ति है वो दरिद्र होता है। 2 वक्त की रोटी खाने वाला व्यक्ति, मजदूरी करने वाला, उसके जीवन में यदि संतोष है, वो गरीब तो हो सकता है परंतु दरिद्र नहीं है। पर अरबों की संपदा है, करोड़ों की संपदा है, पर जीवन में संतोष नहीं है, उससे बड़ा दूसरा कोई दरिद्र और नहीं हो सकता। पर सुदामा दरिद्र कैसे हो सकते हैं? जिनके पास अपने मित्र के नाम का इतना बड़ा खजाना हो, वो दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा की पत्नी सुशीला कहती हैं कि नाथ, द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, सोने की बनी हुई वो द्वारिका, आप जाइए ना, जरूर वो आपकी मदद करेंगे। सुदामा कहते हैं कि देवी, यदि तुमने मुझे ये कहा होता कि जाओ अपने मित्र से मिल आओ, दर्शन कराओ, तो मैं जाता, लेकिन तुम वस्तुओं की कामना लेकर मुझे भेजना चाहती हो, तो अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और थोड़े दिन बीतने के बाद सुशीला ने क्षमा मांगी, कहा कि नाथ, आप हर पल अपने मित्र से मिलने के लिए व्याकुल अधीर रहते हैं, एक बार जाकर के भेंट कराओ ना। सुदामा कहते हैं कि देवी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और कहते हैं कि मित्र के पास, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। सुशीला ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो? सुशीला बहुत समझदार थी, बुद्धिमान थी, जानती थी कि ये जब जाएंगे, प्रभु पूछेंगे कि सुदामा कैसे हो, तो कहेंगे कि प्रभु मैं बहुत आनंद में हूं। और इनके समाज में ऐसा आदर सम्मान था कि सुशीला किसी को इशारा भी कर देती तो घर के अंदर अन्न धन के भंडार लग जाते हैं। परंतु पति की स्वभाव को, आदत को जानते हैं कि द्वार पर किसी के मांगने जाएंगे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक ब्लास्त कपड़ा जो जगह जगह से सिला हुआ था, उसमें 4 घरों के 4 मुट्ठी तंदुल चावल बांध करके, विप्राण प्रतुक तंडलान, 4 मुट्ठी चावल बांध करके अपने पतिदेव सुदामा को दिए। सुदामा वह 4 मुट्ठी चावल लेकर के अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए ललायित होकर के चल दिए हैं। पैरों में पन्ही नहीं है, हाथ में एक डंडा ले रखा है सहारे के लिए, टूटा हुआ सा लोटा, कहीं प्यास लगेगी, कहीं भिक्षा मिलेगी तो मांग कर इसी में खा लूंगा। भूखे प्यासे चल दिए, दिशा पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, बस इतना पता है कि द्वारिका जाना है। जाना होता है कहीं और, निकल जाते हैं कहीं और, फिर लौट करके आते हैं। कहीं वृक्ष के नीचे सो जाते, कहीं वृक्ष से फल लेकर के तोड़ के खा लेते थे, कभी पत्ते से ही काम चला लिया, और किसी किसी दिन तो जल पी करके ही रहना पड़ता। लेकिन मित्र के दर्शन करने की वह प्रबल लालसा, प्रबल जिज्ञासा बार बार ऊर्जा देती। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की आग को बुझाएं कहां कहां। अद्भुत लालसा लिए जा रहे हैं। चलते चलते पैरों में बीबाइयां पड़ गईं, एड़ियां फट गईं, रक्तस्राव होता है, चला नहीं जाता, छाले पड़ जाते। लेकिन मित्र के दर्शन करने, अब क्या हुआ, सम्मुख बड़ी सी नदी आ गई, विराट नदी। सुदामा कहते हैं कि लाला बहुत परीक्षा ले ली, अब जो मेरे हाथ में था, जो मेरे बस में था, वो मैंने कर लिया। अब यदि तुमको दर्शन देना हो तो अब तुम ही मुझे बुलाओ। और अपनी बाहुओं का तकिया बना करके वृक्ष के नीचे लेट गए हैं। तभी मेरे श्याम सुंदर एक लीला करते हैं, स्वयं नौका लेकर के केवट बनकर के पहुंच जाते हैं। अरे कोई है, किसी को नदी पार करनी है।
जैसे ही कानों में शब्द पड़े सुदामा उठ अचकचा करके उठे, कहते भैया मुझे नदी पार करनी है, तुम पार कराओगे? वो केवट कहता है कि बिना लिए कुछ पार नहीं कराता। सुदामा उदास हो गए, कहते हैं कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। परंतु वो केवट कहते हैं कि आपके मस्तिष्क का तेज दिखाई देता है, लगता है आप कोई ब्राह्मण हो। बोले ब्राह्मण और संतों से मैं कुछ नहीं लेता, उनको ऐसे ही पार करा देता हूं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सुदामा प्रसन्नता से नौका में बैठ गए। अब ये सुदामा को से पूछते हैं कि तुम कहां जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं द्वारिकाधीश के पास जा रहा हूं। द्वारिका के जो राजा है ना, महाराजा, वो मेरे लंगोटिया मित्र हैं, गुरुकुल के मित्र हैं। तो केवट जो था ना, वो उनको नक से लेके शीश तक घूर घूर के देखने लगा। सुदामा बार बार अपना ध्यान कहीं इधर उधर ले जाते, लेकिन जैसे फिर देखते तो ये उन्हीं को देख रहा था। सुदामा से अब रहा नहीं गया, कह ही दिया, भैया तुम मेरे वस्त्र देखते हो, मेरी शरीर की काया को देखते हो, परंतु मेरा मित्र वस्त्र नहीं देखता, शरीर नहीं देखता, रूप नहीं देखता, वो तो हृदय के भावों को देखता है। केवट की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये द्वारिकाधीश तो केवट बन के नौका चलाने वाले बनकर के आ गए हैं। कहते हैं कि सुदामा तुम अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदले, जैसे गुरुकुल में तुम्हारी मेरे ऊपर श्रद्धा निष्ठा थी, आज भी वैसी ही है। और इनको नौका पार कराई है, से पार कराया है। जैसे ही नौका पार गई, उस पार लगी है, आगे बढ़ गए हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन, मेरे मित्र का कौन सा घर है? लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया द्वारिकाधीश का महल कौन सा है? वो कहते जो सामने द्वारपाल खड़े हैं ना, दूर वही द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा ने आकर के द्वारपालों से विनती करी है, जाओ जाकर के प्रभु को बताओ कि उनके गुरुकुल का मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। द्वारपालों ने जाकर के द्वारिकाधीश को बताया, मेरे प्रभु अभी भोजन ग्रहण करके विश्राम की ओर जा रहे थे। कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा, परंतु आपका आदेश है कि द्वार पर कभी भी किसी ब्राह्मण संत को प्रतीक्षा मत करवाना। और अभी तो वो वैसे भी हमारे लिए खास हो गया, क्योंकि वो अपना नाम सुदामा और आपके गुरुकुल का मित्र बताता है। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना कि मेरे गुरुकुल का मित्र सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा आया है, जैसे कोई करंट छू ले, ऐसे मेरे प्रभु सब कुछ विसार करके सुदामा को द्वार पर लेने के लिए भाग खड़े। कहीं कुंडल गिरा, कहीं पटका गिरा, मेरा मित्र सुदामा, मेरा मित्र सुदामा आया। द्वार पर जाकर के अपने मित्र को आलिंगन में बांध लिया। अपने मित्र को स्वयं भीतर लेकर के आ रहे हैं। अपने अंतःपुर के उस राज सिंहासन पे अपने मित्र को बिठाया और उनके चरणों में खुद बैठ गए। इशारा किया कि जाओ जल लेकर के आओ, अपने मित्र के चरण धुलाऊंगा। रुक्मणी जब तक जल लेकर के आती, तब तक तो मेरे प्रभु अपने नेत्रों से ही सुदामा के पैरों को धो रहे हैं। आंखों से बहने वाले उन आंसुओं से सुदामा के चरणों को प्रभु ने धोया है। चरण धुले, सारी रानियां एक एक करके प्रभु को प्रणाम करने के लिए आ रही हैं, सुदामा को प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं। कभी सुदामा इस हाथ से प्रणाम करके आशीर्वाद दे रहे हैं, कभी इधर से दे रहे हैं, सौभाग्यवती सौभाग्यवती हो। हाथ थक गया तो कभी हाथ के नीचे अपना दूसरा हाथ लगा लेते हैं, कहते हैं लाला तनिक पास में आइयो। कन्हैया ने अपना कान पास में किया तो सुदामा कहते कि भैया सब घर से ही है कि आस पड़ोस की चली आई, इनको तो आशीर्वाद देते देते हमारे दोनों हाथ दुख गए। कन्हैया कहते हैं अभी तो ये 100 भी ना भई, अभी तो 16,000 बाकी हैं। सुदामा बोले भैया मुख तो ऐसे लगे कि इनको आशीर्वाद देते देते हम तो यहीं से धार जाएंगे। तुम तो एक ही काम करो कि इन सब के बदले मैं तुम्हारे शीश पर अपने दोनों हाथ रख देता हूं और तुमको आशीर्वाद दूंगा, सो सबको आशीर्वाद लग जाएगा। यहां सबको अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। कन्हैया कहते हैं सुदामा ये बताओ कि अभी तक अकेले ही हो कि घर में भाभी आ गई? तो सुदामा सकुचाने लगे कि देखो तो सही, कहा पूछ रहे हो हमसे? तो सुदामा ने कहा कि
बहुत चाहा था कि विवाह न करूं, सन्यासी बन जाऊं, भजन करूं, पर माता पिता के आगे एक ना चली, भी मेरा विवाह जबरदस्ती कर ही दिया। तो कन्हैया गुस्सा हो गए, कहते कि तुमने विवाह कर लिया, भाभी घर में आ गई और मुझको बताया तक नहीं। तो सुदामा कहते हैं अच्छा, हमारा तो एक विवाह हुआ और तुम कहते हो बताया नहीं, तुमने इतने विवाह किए फिर भी हमको याद नहीं किया। कन्हैया कहते सुदामा तुम्हारा विवाह हुआ होगा तो लगन पतरा गई होगी, बारात गई होगी, भाभी माँ को लेकर के आए होंगे, विधि विधान से तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ होगा। हमें तो सुबह तक ये नहीं पता कि हमारा विवाह हो जाएगा, हमारा सुबह पता नहीं शाम को विवाह हो गया, शाम को पता नहीं रात को विवाह हो गया। जब हमें ही नहीं पता कि हमारा विवाह होने वाला है तो हम तुमको निमंत्रण कैसे देते? पर तुम्हारा तो विधि विधान से हुआ। चलो कोई बात नहीं, तुमने विवाह कर लिया, नहीं बुलाया, अकेले होते तो कोई बात नहीं, परंतु घर में भाभी माँ है तो जरूर उन्होंने हमारे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा सकुचाने लगे कि मेरा मित्र तो भाव का भूखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। यदि भाव से कोई भक्त भगवान के ऊपर फल फूल नहीं, केवल एक पत्ता मात्र भी चढ़ा दे तो प्रभु रीझ जाते हैं। जरूर भाभी माँ ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा कहते हैं कि मेरा कन्हैया भाव का भूखा है, लेकिन ये सारी रानियां तो बड़े बड़े घर और कुल की दिखती हैं, क्या सोचेंगी कि 4 मुट्ठी चावल लेके चला है। संकोच करने लगे, कन्हैया की बात को टालने लगे। कन्हैया तुम्हें याद है गुरुकुल में जब गुरुजी पढ़ाते थे तो मैं कितनी मेहनत करता था, रटंत विद्या से भी याद करने का प्रयास करता, लेकिन फिर भी सुना नहीं पाता था, परंतु तुम एक ही पल में सब कुछ याद कर लेते थे। कन्हैया बोले वो छोड़ो, ये बताओ भाभी माँ ने क्या भेजा है? कहते कन्हैया याद है तुमको, एक बार जब गुरुदेव ने यज्ञ के लिए समीधा लकड़ी लेने के लिए भेजा तो गुरु माता ने चने दिए थे, मैंने अपने तो खा लिए, तुम्हारे भी खा लिए थे। कन्हैया बोले वो बिसरी बात हो गई, बताओ तुम तो ये छोड़ो, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा बोले बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है, जा बात के पीछे पड़ जा, पड़ी जा। अरे सारी पोल पट्टी अभी खोल दूंगा। कन्हैया बोले कौन सी पोल पट्टी सुदामा? वही कि कैसे तुम मक्खन की चोरी करते थे, कैसे तुमने गोपियों के चीर चुराए, कैसे तुमने अनेकों प्रकार की लीलाएं की। कन्हैया कहते हैं क्या बताओगे, किसे बताओगे सुदामा? वो सारी लीलाएं तो इतने सारे विवाह का कारण बनी हैं, जो तुम जानते हो, तुमसे ज्यादा ये जानती हैं। तुम तो ये बताओ कि भाभी माँ ने क्या भेजा है। दोनों आपस में हट कर रहे हैं, इतने में प्रभु की आंखें सुदामा के बगल में दबी हुई पोटरी पर पड़ गई। अच्छा सुदामा, जैसे तुमने गुरु माता के चने चुरा के खा लिए थे चोरी चोरी, ऐसे ही तुम भाभी माता दी हुई भेंट भी ले जाना चाहते हो अकेले अकेले। और सुदामा को बातों में लगा करके प्रभु ने बगल से पोटरी को छीन लिया। सुदामा कह रहे हैं लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। इतने में तो कन्हैया बोलते हैं अब तो ये मेरे पास आ गई। जैसे ही कन्हैया ने उस चावल की पोटरी को खोला, आंखों में आंसू आ गए। 4 घरों का चावल अनेक प्रकार का है, कोई मोटा है, कोई पीला है, किसी में धान है। मेरे मित्र के घर में खाने के लिए चावल तक नहीं है। पहली मुट्ठी भर के संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र सम्राट अपने मित्र को भेंट कर दिया। दूसरी मुट्ठी में स्वर्ग इत्यादि लोगों को अपने मित्र को भेंट कर दिया। और तीसरी मुट्ठी उठाकर जैसे ही मुख में डालने लगे, तैसे ही माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रही हूं कि प्रभु अगर आप बैकुंठ भी अपने मित्र को दे दोगे तो फिर लक्ष्मी कहाँ रहेगी। और प्रभु आंखों से इशारे से कह रहे हैं कि रुक्मणी आज तुम एक ब्राह्मण को दान देने में मेरा हाथ पकड़ रही हो, भूल गई तुम्हारा प्रेम पत्र भी एक ब्राह्मण ही लेकर के आया था। रुक्मणी कहती है कि प्रभु मैं तो आपके चरणों की दासी हूं और आप संतों के चरणों के दास हैं। संत मेरे मोर मुकुट में संतन को दास, मैं आपको देने से नहीं रोक रही नाथ। आपने तो सारी संपदा अपने मित्र को लुटा दी, परंतु आप ये तीसरी मुट्ठी में यदि बैकुंठ भी दे दोगे तो नाथ आपकी लक्ष्मी कहाँ रहेगी। सुदामा कहते हैं कि तुम बहुत समझदार हो देवी, कच्चे चावल खा के पेट में दर्द हो जाएगा और तुमने बिल्कुल ठीक किया। सुदामा को पता नहीं चला कि प्रभु ने इन 2 मुट्ठियों में उसको क्या क्या दे दिया है। अपने मित्र को अपने हाथों से आज मल मल करके स्नान कराया है, अपने हाथ से भोजन कराया है और अपने मित्र के पास ही आज जाकर के प्रभु सोए हैं। अगला दिन हुआ, सुदामा कहते हैं कि कन्हैया
तेरे दर्शन करने की बड़ी लालसा थी। आज तेरा दर्शन पाकर, तुझको पाकर के सारी जीवन की संपदा मैंने पा ली है मित्र। अब मुझे जाने की अनुमति दे, घर में तेरी भाभी राह देखती होगी। कन्हैया ये नहीं कहा कि 6 महीने आने में लगे, कम से कम 2, 5, 10 दिन तो रुको। कन्हैया कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा मित्र। और अपने मित्र को जाने के लिए, विदा करने के लिए गेट द्वार तक आ गए। आप जरा दर्शन कीजिए हृदय के भावों से कि सुदामा प्रभु की द्वारिका में, सोने की बनी हुई द्वारिका में आए, लेकिन लेश मात्र के लिए भी हृदय में यह भाव नहीं आया कि मेरा मित्र मुझे जाते समय 2, 5, 10 तोले सोना ही दे देता। बल्कि हृदय में क्या स्मृति लेके जा रहे हैं कि देखो द्वारिका का राजा जिसने सारे प्रजा के सामने, सारे अपनी रानियों के सामने मुझे हृदय से लगाया, मेरा इतना सम्मान किया, वो असली धरोहर अपने साथ में लेकर के जा रहे हैं कि मेरे मित्र ने मुझे सब कुछ दे दिया। 6 महीने आने में लगे, 6 महीने लौटने में लगे, परंतु जब ये लौट करके अपने स्थान पर पहुंचे तो यहाँ अब छोटी सी कुटिया नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े महल बन गए। जैसे ही प्रभु ने मुट्ठी भर करके अन्न खाया, विश्वकर्मा वहां पहुंच गए। सुशीला से कहा कि मैं तुम्हारे महल को विराट कर दूंगा, प्रभु की आज्ञा। सुशीला ने कहा नहीं, जब तक मेरे पास पड़ोसियों के भी बड़े वैभव युक्त महल नहीं होंगे तब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगी। तब विश्वकर्मा ने संपूर्ण नगरी को ही विशाल द्वारिका जैसा बना दिया। सुदामा कहते हैं मेरी यहां छोटी सी कुटिया थी, वो कुटिया कहां गई? द्वारपालों से पूछने लगे। तैसे ही सुशीला की दृष्टि सुदामा जी पर पड़ी, चरणों में आके गिर पड़ी। सुदामा कहते हैं देवी ये चरणों में क्यों गिर रही हो? तुम कौन हो? मेरे पैरों में क्यों पड़ी हो? सुशीला कहती है नाथ आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी सुशीला। सुदामा देख रहे हैं कि मेरी सुशीला इतनी सुंदर, इतना श्रृंगार, इतने आभूषण। कहते हैं ये सब आपके मित्र की कृपा है। सुदामा कहते हैं देवी तुम्हें ये अन्न धन वस्त्र चाहिए थे, मुझे मेरे मित्र के दर्शन चाहिए थे, तुम इस वैभव का उपभोग करो, लेकिन मैं तो वन में जाकर के तप करूंगा। सुदामा सब कुछ त्याग करके आगे बढ़ गए। तभी मेरे श्याम सुंदर टेढ़ी टांग पे खड़े होकर के कन्हैया को पुकारते हैं सुदामा। कन्हैया सुदामा को पुकारते हैं। सुदामा ने पीछे मुड़ करके देखा तो टेढ़ी टांग पे खड़े मेरे श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं सुदामा ये तो एक मित्र को दूसरे मित्र की भेंट है। सुदामा चरणों में गिर गए, कन्हैया मुझे ये सब नहीं चाहिए, इस धन वैभव को पाकर के मेरी मति बौरा जाएगी, मैं भजन करना छोड़ दूंगा, पर मेरे जीवन का तो असली धन तुम्हारा नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। जिस नाम के बल पर जीव बड़े बड़े संसार रूपी बाधाओं को पार कर लेता है, मैं इस माया में नहीं पड़ना चाहता। तुमने मुझे हृदय से लगाया, मेरा तो असली धन श्याम सुंदर तुम ही हो। तब प्रभु ने कहा कि सुदामा तुम इसको मेरा प्रसाद समझ करके भोगो। और इसीलिए कहते हैं बंधुओं माताओं कि जब भी तुम्हारे सम्मुख कभी भी भोजन आए, सीधे खाना मत शुरू कर दो, पहले प्रभु को याद करो कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है कि आपने हमको ये भोजन दिया है। अब जब ये खाओगे ना तो ये रोटी नहीं होगी, ये प्रभु का प्रसाद बन जाएगा। इसलिए हर पल प्रभु को याद करो। और जब आप भोजन करते हो तो ऐसा भोजन आपकी मति नहीं बिगाड़ता, बल्कि ऐसा भोजन आपको सात्विक वृत्ति देता है। इसे मेरा प्रसाद मान करके स्वीकार करो। और सुदामा जो हैं प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं।